Sir, now come to my favorite bit, sir, because I've had a little bit of experience with this. The central agencies, sir. These central agencies, sure, under previous governments, the Supreme Court has said that, they're a caged parrot, etc., etc. BJP claims to be a party with a difference. So we thought things would change. Nothing has changed in the last 11 years. Listen to the chair. इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहाँ नहीं घुस गया हूँ। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और ये आपने देखा, ये बालाकोट में भी दिखा, ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी दिखा। पर तब हमारे विरोधी क्या कहते थे? आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के नेता की जमकर क्लास लगाई और ये भी कह दिया कि हम यहाँ किसी की कृपा से नहीं आए, 7 बार चुनाव जीतकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी ने भी विपक्ष के लिए कविता पढ़ी और कविता के जरिए उन पर जमकर निशाना साधा और विपक्ष की बोलती बंद कर दी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ही सुधांशु त्रिवेदी को डुमरी मामले को लेकर विपक्ष को जवाब देने के लिए कहा था। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है? कौन है वो तृणमूल कांग्रेस के नेता जिन पर बरस पड़े गृह मंत्री अमित शाह? आइए विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल राज्यसभा में कार्रवाई चल रही थी और इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले को जवाब देते हुए कहा कि हम यहाँ किसी की कृपा से नहीं आए, एक आइडियोलॉजी का विरोध करके नहीं आ गए, 7 बार चुनाव जीत कर आए। दरअसल राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद साकेत गोखले और गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस हुई। गोखले ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर सीबीआई और अन्य एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिस पर अमित शाह ने कड़ी आपत्ति जताई और अमित शाह ने स्पष्ट किया कि सीबीआई गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। बहस के दौरान अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि जब बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षा से कम रहा, तब बीजेपी की जीत वाले इलाकों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, हिंसा की गई और पश्चिम बंगाल में तो एक भी सीबीआई कोर्ट नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने चर्चा की शुरुआत करते हुए ऐसी टिप्पणी की जो गृह मंत्री अमित शाह उठ खड़े हुए। साकेत गोखले ने केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, सीबीआई की पेंडिंग केस का उल्लेख किया और सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह उठ खड़े हुए, आपत्ति जताते हुए कहा कि माननीय सदस्य से आपने यानी सभापति ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा है, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि ये जिस एजेंसी का नाम ले रहे हैं और जिनका नाम इन्हें लेना चाहते होंगे, उनमें से कोई भी एजेंसी गृह मंत्रालय के पास नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो हमें भी मत रोकिएगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्या कुछ और देखने के लिए मिला है नजारा, देखिए सर। Now come to my favorite bit, sir, because I've had a little bit of experience with this. The central agencies, sir. These central agencies, sure, under previous governments, the Supreme Court has said that, they're a caged parrot, etc., etc. But the BJP claims to be a party with a difference. So we thought things would change. Nothing has changed in the last 11 years. For the benefit of the honorable members, sir, I'm going to now read out the glorious record of the CBI, sir. So over 6,900... One second. Honorable Home Minister. मान्यवर, मुझे लगता है आपने गृह विभाग की चर्चा के लिए इनिशिएट करने के लिए किया है। शायद उनको मालूम नहीं है माननीय सदस्य जी को कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे, एक भी गृह विभाग में नहीं है। ये क्या मीमांसा कर रहे हैं? उनको सिर्फ गृह विभाग की बारे में चर्चा करना चाहिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो
तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा, जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाएगा। ऑनरेबल मेंबर। सर, मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। नो नो, I did not even refer to the CBI. Let us have healthy Anyway, discussion. sir, Healthy उनको discussion. बढ़ाना है तो स्कोप बढ़ा दीजिए. He is free to do that. Saket. Sir, over 6,900 cases Mr. of Gokhale, corruption please continue. have been registered by the CBI, sir. So over 6,900 cases of corruption, a pending trial, cases registered by the CBI. So over 361 corruption cases have been pending since more than 20 years. I'm not yielding, sir. I'm not yielding. I am not yielding, sir. I'm not yielding. He needs to learn to listen. I'm not going to yield. I refuse to yield, sir. 1 second. Under the rules, I am allowed to refuse to One yield. second. I'm not going to refuse. I'm not going to second. yield to him, sir. 1 second. He can wait for. Mr. Gokhale, listen to the chair, please. When there is a jurisdictional issue, Honorable Home Minister. मान्यवर, Honorable Home Minister. मैंने इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर कर यहाँ नहीं घुस गया हूँ। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर, ये जो जिक्र कर रहे हैं इस सदन को गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है। जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई है, ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर। चीर नीर कर रखे। और चुनावी हिंसा किस प्रकार की? चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, पीड़ित लोग जब पहुंचे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है मान्यवर। हाई कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। जमींदारी कौन कर रहा है वो अब पूरा देश देखेगा। अब हाई कोर्ट को भी नहीं मानते हो। ये सारे सीबीआई के जो केस है मान्यवर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रजिस्टर्ड किए गए हैं और ये कह रहे हैं इनमें परिणाम नहीं आ रहा है। मैं इसलिए परिणाम नहीं आ रहा है, एक भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज बंगाल में नहीं है, एक भी नहीं बनाई है। जैसा कि आपने सुना और देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से साकेत गोखले की जो है क्लास लगाई। उन्होंने इस दौरान कहा, हम यहाँ किसी की कृपा से नहीं आए हैं, एक आइडियोलॉजी का विरोध कर नहीं आ गए हैं। यहाँ पर 7 बार चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई के जिस केस की बात कर रहे हैं वो चुनावी हिंसा के लिए दर्ज किए गए। पूरा देश देख रहा कि जमींदारी कौन कर रहा है, हम डरते नहीं। क्योंकि साकेत गोखले ने कहा था कि अभी सवाल की शुरुआत हुई है और नेताजी अभी से डर गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जवाब दिया। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। लोग जो है गृह मंत्री अमित शाह को गोट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, जिस तरीके से उन्होंने टीएमसी नेता की बोलती बंद कर दी, इसी ये बात समझ आता है कि सब कुछ करो लेकिन मोटा भाई से मैच्ड अप मत करो। क्योंकि यहाँ पर जब अमित शाह अपने रूप में आते हैं तो हर सवाल का मुंह तोड़ और उनकी भाषा में जवाब देते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। लोग गृह मंत्री अमित शाह की वाहवाही कर रहे हैं और उनके जवाब देने के तरीके की भी जमकर तारीफ कर रही हैं। लोगों का यह मानना है कि अमित शाह से अगर उलझ गए तो गलत उलझ गए। क्यों? क्योंकि अमित शाह हर सवाल का जवाब डंके की चोट पर देते हैं। और कुछ ऐसा ही राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान भी देखने के लिए मिला, जहां पर साकेत गोखले की उन्होंने बोलती बंद कर दी और यह भी कह दिया कि हम किसी से डरते नहीं है, डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, किसी की कृपा से यहां तक नहीं पहुंचे हैं। 7 बार चुनाव जीत कर
यहाँ आए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। सुधांशु त्रिवेदी ने भी संसद में बोलते हुए विपक्ष को जमकर लताड़ा। पहले तो गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें एक मामले पर टिप्पणी करने के लिए कहा, जो मामला डुमरी से जुड़ा हुआ था। दरअसल इस मामले पर जो है उनको प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि पहले इस पर विपक्ष की बातें आप सुन लीजिए, क्या कुछ कहना है, जो है क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी इस दौरान कह रहे हैं, जरा सुनिए। अगर वोटर डुप्लीकेशन की बात करना चाहते हो तो पहले सिटीजनशिप डुप्लीकेशन तो क्लियर कर लीजिए। क्यों नहीं एनआरसी के लिए हाँ बोल देते हैं, उसके बाद ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। भाई जब आप कह रहे हैं कि वोटर्स को लेकर आपके मन में संदेह है तो एक बार एनआरसी करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। मगर सभापति महोदय, एनआरसी क्यों नहीं करानी है? उसका कारण यह है कि पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई है? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस के नेता रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम के जो हमारे साथी यहां बैठे होंगे, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। तो इसलिए एनआरसी नहीं करानी है, मगर डुप्लीकेशन का मुद्दा उठाना है। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग इस विषय को उठाना चाहते हैं। सर मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये तारीफ की वो जीते हैं। आई हैव जस्ट पुट अप द फैक्ट्स एंड नथिंग पर्सनल। आई हैव सेड ही हैज गॉट द बिगेस्ट। सर हमने तो सिर्फ एक डाटा बताया है। सुधांशु जी, टेक योर सीट। ऑनरेबल एचएम। मान्यवर, मैं बड़े ध्यान से माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था। इन्होंने कोई टिप्पणी माननीय सदन के दूसरे सदन के सदस्य के लिए नहीं की। इनका जीत का मार्जिन बताया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है मान्यवर, भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इसमें अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा 2-5 हजार तो कल भाई लेटर देकर सुधार देना सुधांशु। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि क्यों जो है विपक्ष नहीं चाहती है एनआरसी लाना, क्यों विपक्ष नहीं चाहती है तमाम चीजों को करके दिखलाना, क्योंकि उन्हें डर है, उनका वोट बैंक को लेकर डर है। मिनी बांग्लादेश से जुड़ी बातें वो करते हैं। और इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने टोकते और कहते हैं कि जीत का मार्जिन ज्यादा नहीं है, 2 से 5 हजार है, और अगर कहीं गलत है तो उसे करेक्शन जो है कर देना सुधांशु। इसी के साथ साथ सुधांशु त्रिवेदी आगे भी बोलते हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि मोदी की सरकार ने वो करके दिखाया जो पहले की सरकार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इस दौरान जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना 0 हो गई है, लेकिन इन लोगों को नहीं दिखेगा जिनकी अक्ल पर पत्थर पड़े हुए हैं। त्रिवेदी ने आगे कहा कि ये लोग वो हैं जिन्हें भारत इतना कमजोर चाहिए था कि संसद को ऊपर लगे शेर भी ज्यादा आक्रामक लग रहे थे। इसके लिए ये लोग कोर्ट में गए, यानी विपक्ष को शेर बिल्ली के जैसे चाहिए थे। लेकिन ये शायद भूल गए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गोविंद सिंह जी से प्रेरणा लेते हैं, शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हैं, महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेते हैं। मैं अब हमारी नीति के लिए कहना चाहूंगा, मन में है धैर्य, मातन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि महाराणा और शिवा की संतति कहलाते हम, शीश कट जाए पर झुकने ना पाएंगे। बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी तलवार जब आपके घर पर चील कौवे मंडराएंगे। तो ये उन्होंने जिस तरीके से, अगर आप कहेंगे, जवाब दिया विपक्ष का, बड़ा ही अनूठा तरीका था। एक बार जरा सुनिए किस तरीके से उन्होंने ये जवाब दिया है। कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे। और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम, शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और ये आपने देखा, ये बालाकोट में भी दिखा, ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी दिखा। और तब हमारे विरोधी क्या कहते थे? आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे? तो जैसा कि आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, साथ ही साथ सुधांशु त्रिवेदी को भी आपने सुना है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।